हालेलुया। मैं चाहता थोड़ा नज़दीक आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कुर्सियाँ थोड़ा, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। और क्या मैं आज आपको सच्चाई सिखा सकता हूँ? मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या इस जगह में मैं सत्य बोल सकता हूँ या नहीं? हाँ, सच बोल सकता हूँ। मैं चाहूँगा आंटी आप यहाँ पे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, मेरे लिए अच्छा होगा। मैं आपको थोड़ा करीब से आपको दिल खोल कर मैं प्रचार कर सकता हूँ। यहाँ पे कुर्सियाँ खाली हैं, देखो। आज मैं जो कुछ कहूँगा सब सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कोई भी कसम नहीं खाऊंगा, क्योंकि खुदा की अदालत में कसम नहीं खाना है, लेकिन सच्चाई कहना है। हालेलुया। और मेरे पास सिर्फ मैं 3:30 बजे मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे फिर उल्लासनगर जाना है। वहाँ पे 2 दिन से मीटिंग चल रही है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। मैं आर्थिक छुटकारा के ऊपर मैं बहुत गहराई से बात करता हूँ, सिखाता हूँ। खैर आज मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। मेरा एक फेवरेट टॉपिक है चर्च की दुरुस्ती। क्या? चर्च की दुरुस्ती। अब आप कहेंगे क्या पास्टर जी आप हैं मिस्त्री जो चर्च की करते हैं दुरुस्ती, है ना? परमेश्वर ने मुझे उसके राज में रखा है, एक आत्मिक मिस्त्री के रूप में जो चर्च की दुरुस्ती का काम करता हूँ। हालेलुया। और जो दीवारें गिरी हैं उनको बनाना ये मेरी सेवकाई है। जो लोग अपने जीवन में गिरे हैं उन्हें उठाना, जो बिगड़े हैं उन्हें सुधारना, जो बातें गलत है वो सही करना, एक मिस्त्री का काम वही होता है ना। आमीन। रिपेयरिंग, क्या? रिपेयरिंग, सर्विसिंग। मेरे को जो प्रभु ने सेवा दिया है वो सेवा का नाम है रिपेयरिंग करना, सर्विसिंग करना। डरो मत, मैं आपको तोड़ूंगा नहीं, फोड़ूंगा नहीं, बट हम, है ना, रिपेयरिंग जो बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो मेरी कोई बात से आपको बुरा ना लगे, आपको चोट ना लगे। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो आपको सॉरी, लेकिन अगर मैं सच्चाई कहूँगा तो किसको भी सॉरी नहीं बोलूँगा। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? सब करते हैं। ओके। मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी चीज की चाह नहीं रखते। मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी चीज की चाह नहीं रखते। जिंदगी जीते हैं जो खुदा के लिए, वो किसी बात की परवाह नहीं करते। प्रभु के लिए ताली बजाओ यार। हाँ? कठिन काम हम कर रहे, कठिन काम हम कर रहे, आपको आसान काम दिया है। खड़े रहना आसान है कि बैठना आसान है? बोलो ना यार, बैठना आसान है ना? प्रचार करना आसान है कि बैठ के सुनना आसान है? हाँ? ताली बजाना आसान है ना? बैठना आसान है, सुनना आसान है, ताली बजाना आसान है, फिर भी आप आसान में भी परेशान हैं। कठिन काम हम कर रहे हैं, हम खड़े हैं, अब हमें 1.5 घंटा बोलना, ये कठिन काम है। और 1.5 घंटा बैठना आसान है। हालेलुया। तो आसान में भी आप परेशान ना हो जाए। मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं। मेरा नाम शिवचंद्र पाल है, मैं यूपी का रहने वाला हूं। और मैं जब 17-18 साल का था तभी मैं प्रभु में आया, और प्रभु में आने के बाद मेरे ऊपर बड़ा उपद्रव आ गया कि मेरे अपने ही घर के लोग मेरे विरोध में हो गए। मुझे 1.5 साल बहुत मारा पीटा और आखिर में मुझे घर से निकाल दिया। एक बार तो उन्होंने मेरा कपड़ा निकाला, मेरा शर्ट निकाला, मेरा पैंट निकाला और अंडरवेयर के ऊपर मुझे बाहर डाल दिया। वहाँ पे भी मैं जाके हालेलुया हालेलुया कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये सुधरेगा नहीं, और फिर मुझे घर में लिया। और फिर एक दिन उनका मूड खसक गया, बोले यीशु चाहिए तुमको, परिवार चाहिए तुमको, यीशु चाहिए कि परिवार चाहिए, बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी चाहिए।
मैंने कहा मुझे दोनों चाहिए। मुझसे कहा गया ये तो नहीं हो सकता, या तो यीशु या तो बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, है ना। मैंने कहा देखो माँ, अगर इस तरह से जिद करोगी ना तो मैं यीशु को तो नहीं छोड़ सकता, बाकी मैं सब छोड़ दूँगा। हालेलुया। मैंने बहुत दिमाग से बात किया, क्योंकि यीशु ने कहा अगर मेरे लिए तुम कोई चीज़ छोड़ोगे तो तुम्हें वो फिर से मिलेगा। तो मैंने सोचा यीशु के लिए अगर परिवार छोड़ देता हूँ, यीशु के लिए खेती बाड़ी छोड़ देता हूँ, यीशु के लिए बैंक बैलेंस छोड़ देता हूँ, तो आज नहीं तो कल वापस मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है अगर मेरे लिए तुम कुछ छोड़ दोगे तो तुम्हें वापस मिलेगा। हालेलुया। तो जब मैं कहा कि मैं प्रभु यीशु को नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे घर से निकाल दिए और बोले वापस कभी नहीं आना। जिस दिन यीशु मसीह को छोड़ दोगे उस दिन वापस आना, वरना मत आना। और मैं ठहरा बड़ा जिद्दी, बड़ा बेशर्म किस्म का इंसान हूँ प्रभु के लिए। हालेलुया। शर्माते हैं वे जिन्हें शर्म आती है, शर्माते हैं वे जिन्हें शर्म आती है। हम तो यीशु के लिए बेशर्म है, शर्म हमसे शर्माती है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। बहुत सारे लोगों को अपनी इज्जत की बहुत पड़ी रहती है ना। लोगों का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का आज सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों को लोगों की बहुत पड़ी है, लोगों को अपनी बहुत पड़ी है, लेकिन आज लोगों को परमेश्वर की कुछ नहीं पड़ी कि ये बात परमेश्वर को बुरी लगेगी। परमेश्वर क्या सोचेगा जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मेरा न्याय होगा, तब क्या परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा? क्या मैं प्रभु के हाथ से बचूंगा? हालेलुया, हालेलुया। मुझे 1.5 साल बहुत मारा गया, बहुत कुछ किया, घर से निकाल दिया। अभी तो मैं करीबन 25-30 साल हो गया। मेरे घर से मुझे बेघर किया, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे घर दिया। मेरे घर के लोगों ने कपड़े निकाले, और लेकिन मेरे खुदा ने इतना कपड़ा दिया, आपको यकीन नहीं माने, कम से कम 15-20 साल अगर मैं शॉपिंग ना करूं तो भी मेरे पास इतने कपड़े पड़े। हालेलुया। मेरे पास एक से एक कपड़ा है। मुझे कई लोग बोलते हैं आप हमेशा रंग बिरंगी क्यों रहते हो? मैं सोचता है इनको प्रॉब्लम क्या है। हालेलुया। मुझे किसी ने कहा आप हमेशा रंगीला रहते हैं। मैंने कहा मैं रंगीला हूं, लेकिन दिमाग का ढीला नहीं हूं। हालेलुया। क्योंकि है ना, रंगीला ये पंच जो है ये बाइबल से आया है, ये बिब्लिकल है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने पूरी दुनिया में ये जो रंग है ना, ये परमेश्वर ने लाया। आमीन। और जो भी रंग बिरंगी रहता है उसे ये साबित होता है कि वो एक विशेष है। तो मैं मानता हूं कि मैं एक विशेष आदमी हूं। अगर आप मानते हैं तो आप भी रंगीला पहन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में है ना, उसने अपने बेटे के लिए रंग बिरंगी कोट सिलाया था। परमेश्वर ने नोवा के साथ जो वाचा बांधी थी उसमें 7 रंग थे, बराबर है। कभी कभी लगता है परमेश्वर बोलेगा तो एकदम सफेद है ना, एकदम सफेद। ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वर्ग में भी जाएंगे ना, आपको बहुत सारा रंग मिलेगा। परमेश्वर ने देखो मच्छियों को बनाया, मच्छियों में भी कलर है, फूलों में भी कलर है। तो फूलों को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। फिर इतने सारे कलर देने की क्या जरूरत है? सब सफेद रखने का? ऐसा नहीं है। परमेश्वर को कलर पसंद है। दुनिया में कलर कहां से आया? आप सोचो ना। परमेश्वर ने कलर का निर्माण किया। हाँ, हालेलुया। आप हर एक फल को देखो, अलग अलग कलर है। हर एक फूल को देखो, अलग अलग कलर है। हर एक मच्छी को देखो, अलग अलग कलर है। इस दुनिया में आप कहीं पे भी आप देख लो, आपको अलग अलग कलर मिलता है। हमारा परमेश्वर कलरफुल परमेश्वर है, रंगीन परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी लोगों को लगता है मैं सफेद पहनेगा मैं पवित्र, अति पवित्र। ऐसा कुछ नहीं है। कपड़ा किसी को पवित्र नहीं बनाता। बाल कहती जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। अगर मैं सफेद कपड़ा पहन के सिगरेट फूकूं, सफेद कपड़ा पहन के पान खाता हूं, सफेद कपड़ा पहन के पिक्चर देखता हूं, सीरियल देखता हूं, पिक्चर गाना सुनता हूं, सफेद कपड़ा पहन के चुंगली चाड़ी करता हूं, सफेद कपड़ा पहन के झगड़ा करता हूं, गाली गलौज देता हूं, कौन कहता मैं पवित्र हूं? हाँ, हालेलुया। इसके लिए सफेद में भी बड़ा भेद होता है।
कई बार लोगों का बाहर से कपड़ा अच्छा रहता है, अच्छा है कपड़ा, फिर अंदर से बहुत सारा लफड़ा। कोई व्यभिचार में जिएगा, कोई नशे में जिएगा, कोई गुप्त पाप करेगा। हालेलुया। मैं सफेद कपड़े के खिलाफ नहीं हूं, मेरे पास भी सफेद कपड़ा है, मैं पहनता हूं। हालेलुया। लेकिन जब मैं पहनता हूं ना, मैं अपने आप को बड़ा अति पवित्र नहीं समझता हूं, क्योंकि जो पवित्रता होती है ना वो अंदर होती है। आमीन। जो पवित्रता होती है, जो शुद्धता होती है वो अंदर होती है। कभी कभी कोई काला कपड़ा पहनेगा तो लोग बोलते शैतान। ऐसे भी चर्च है जहां काला कपड़ा मना करते, काला कपड़ा पहनने का नहीं। पूछेगा क्यों, बोलते नहीं काला कपड़ा शैतान का निशानी है। काला कपड़ा शैतान का निशानी है, फिर आपका सिर का बाल, फिर आपका दाढ़ी, सर से पैर तक शरीर पे जितने बाल है ना, लाल पीले नहीं है, सब काले। तो आदमी ऊपर से नीचे तक शैतान है, फिर अंदर से शैतान है। सच्चाई है ना? हाँ, बाल है, मूंछ है, दाढ़ी है, पूरे शरीर में जितने बाल है सब काले है ना, तो क्या हम शैतान की औलाद है? हम शैतान है क्या? प्रभु पवित्र है ना, हमारे सब बाल उसने सफेद सफेद बनाना चाहिए था, तो गलती की क्या काला बाल देखे? हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं, ये सब कलर है। आमीन। हालेलुया। आपका मन सफेद होना चाहिए, मन सही होना चाहिए। काला कपड़ा है तो क्या होगा? मैं तो कई बार कहता हूं, अरे काला है लेकिन दिल वाला है। हाँ, हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचनों में जाएं। मेरी गवाही एक्चुअली बहुत लंबी है, तो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि 25-30 साल से प्रभु ने संभाला। घर के लोगों ने घर से निकाल दिया था, नौकरी नहीं थी, जॉब नहीं था, पैसा नहीं था, है ना, पूरा एकदम कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, कुछ पता नहीं। लेकिन प्रभु के लिए दीवानगी बहुत थी। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और प्रभु संभाला। बाइबल में लिखा है माता पिता तो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर ने संभाला। तो मुझको परमेश्वर ने संभाला। हालेलुया। वो दुनिया संभालता है, उसने मुझको भी संभाला, वो आपको भी संभालेगा। कोई कितना भी आपको छोड़ता है, छोड़ने दो। कितना भी लोग आपसे नफरत करते, करने दो। आमीन। जलने वाले को जलने दे। बाजू लोग बोलो, जलने वाले को जलने दे। बोलो ना जरा, आसान काम किया। बोलो, जलने वाले को जलने दे, अपनी गाड़ी चलने दे। हालेलुया। कई बार हमको बहुत टेंशन होता ना, वो मुझसे जलता है, वो मुझसे जलती है, जलने देना। जिसके घर में आग लगी है उसका ही सत्यानाश होगा ना, तेरा। तो आप क्यों टेंशन ले रहे? हाँ, जिसके घर में आग लगी है उसका ही सब खाक होगा ना। आप क्यों टेंशन ले रहे? वो जल रहा है, वो जल रहा है, जलने देना। तेरा सब चल रहा है ना, चलने दे। हालेलुया। जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा? जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा? अगर कोई हुआ तो हम सलामत, और वो जल के खाक होगा। हालेलुया। दुनिया में अंधेरा छा जाने पर भी हमारे अंदर तो उजाला रहता है। दुनिया में अंधेरा छा जाने पर भी हमारे अंदर तो उजाला रहता है। अरे हमारे अंदर कोई सूरज नहीं, सूरज का बनाने वाला रहता है। आता है दर पे जो एक बार यीशु मसीह के, फिर वो जाता नहीं दर पे और किसी के। आता है दर पे जो एक बार यीशु मसीह के, फिर वो जाता नहीं दर पे और किसी के। इतना मिल जाता है उसको यीशु मसीह से कि जरूरत ही नहीं पड़ती मांगने की और किसी से। हालेलुया। मांगो उसी से जो देता है खुशी से, मांगो उसी से जो देता है खुशी से, और कभी नहीं कहता किसी से। हालेलुया, हालेलुया।
तो प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है। आइए हम, ये तो बस आपको हम स्वाद चखा रहे थे अभी तो मिर्ची आने वाली है। वड़ा पाव कभी खाया है? खाया कि नहीं खाया? उसके साथ मिर्ची देते ना, अच्छा लगता है ना। डरो मत, आज मैं कुछ ऐसे ही करूंगा, आपको अच्छा वड़ा पाव खिलाऊंगा, लेकिन एक मिर्ची जरूर दूंगा। वो मिर्ची आपके बड़े काम की होगी, है ना। मेडिकली साइंटिफिकली आपको बता रहा हूँ, कहते हैं एक मिर्ची रोज खाना चाहिए। रियल बता रहा हूँ, मेडिकली बता रहा हूँ, साइंटिफिकली बता रहा हूँ। तो एक मिर्ची हर इंसान को डेली खाना चाहिए। मैं हालेलुया। और आप कितना भी मिर्ची के लिए प्रार्थना करो, वो हमेशा तीखी लगेगी। हालेलुया। अब वो परमेश्वर ने बनाया है, और आज मिर्ची के बिना काम नहीं होता। हाँ, किचन में काम करने वाले लोग मेरी बात समझ रहे हैं। हाँ हालेलुया। तो मिर्ची की बड़ी जरूरत है, अच्छी है मिर्ची, हमें। अगर आपको जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, अगर आपको जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे जलते हैं, वो आपके बड़े काम के हैं। नहीं समझा? मिर्ची हमेशा तीखी रहती है, पर उससे बहुत फायदा होता है। आप जाके डॉक्टर को पूछो, किसी को भी पूछो, आपको बताएंगे एक मिर्ची रोज खाना चाहिए। तो परमेश्वर ने मिर्ची का निर्माण किया है जो हमारे सेहत के लिए अच्छी है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आपको नहीं मिलते कि कोई आपसे जलता नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में हैं। क्योंकि जितने आपके शत्रु होंगे, जितने आपसे जलने वाले होंगे, उतना परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाता जाएगा। प्रभु आपको अकेले में मेज नहीं बिछाता, वो आपके शत्रुओं के बीच में आपके लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। तो जलने वाले लोग रहना चाहिए। मैं ऐसा देखा हूं कई लोगों को कि लोग जब चलते जाते हैं ना तो बड़े आराम से, लेकिन अगर कोई कुत्ता भौंक दे तो जल्दी घर पहुंच जाते हैं। नहीं समझा? अगर आपकी जिंदगी के विरोध में कुछ बोलने वाले, कुछ जलने वाले, आपकी बुराई करने वाले मिल जाए ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो जलने वाले को जलने दे, अपनी गाड़ी जलने दे। जिसको जलना है जलो, मेरे प्रभु ने कहा फूलो फूलो। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु भला है। और मेरी शायरी की बुक भी है, खुदा की मेहरबानी, मैं लाया नहीं, सब खत्म हो गई, और सब बाइबल के हिसाब से शायरी है। मैं चाहता हूं कुछ शायरियां मैं आपको भी सुना दूं। बाजू को बोलो, दिल को लगेगी। हाँ, मुझे कई लोग कहते हैं आप हंसा हंसा के मारते हैं। सही बात है। हालेलुया। रहने को तो मसीह हर किसी में रहता है, रहने को तो मसीह हर किसी में रहता है, पर मसीह का स्वभाव हर किसी में नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कहने को तो कई लोग कहते रहते हैं खुदा की बातें, कहने को तो कई लोग कहते रहते हैं खुदा की बातें, पर करने को वही करते हैं जो है उनकी आदतें। कई लोग बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, किधर भी प्रभु की बात करेंगे, लेकिन सब खत्म होने के बाद लास्ट में क्या करते, वो वही करेंगे जो है उनकी आदतें। हालेलुया। अभी शायरी बोल रहा हूं, बाद में इसका जो गहराई है वो आपको बताऊंगा। हालेलुया। अपनी जिंदगी में जो इंसान दूसरों से लिया करता है बदला, अपनी जिंदगी में जो इंसान दूसरों से लिया करता है बदला, इसी से पता चलता है कि वो इंसान खुद ही अभी तक नहीं बदला। अरे प्रभु के लिए बजा दो, अगर मैं सच्चाई बोल रहा हूं।
आपको आसान काम दिया हूं, बैठे रहना आसान काम है, ताली बजाना आसान काम है, और आसान में परेशान ना हो जाए। जब लोगों को लगता है कि अब हम गुजर जाएंगे, कई बार लोग लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि अब हम गुजर जाएंगे, तब कहते हैं या खुदा माफ कर दे, अब हम सुधर जाएंगे। चलने को तो लाखों लोग चले थे खुदा के साथ उस रास्ते पर जो सकरा था। चलने को तो चले थे लोग लाखों खुदा के साथ उस रास्ते पर जो सकरा था, जंगल का मार्ग। चल के भी खुदा के साथ पहुंच न सके मंजिल तक, क्योंकि उनका दुनिया भर का नखरा था। इजरायली लोग कनान तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनका दुनिया भर का नखरा था। खाने के लिए झगड़ा, पीने के लिए झगड़ा, इसके लिए झगड़ा, उसके लिए झगड़ा। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, है ना? कलीसिया में आने के बाद तो हर कोई स्वर्गदूत की तरह लगता है, कलीसिया में आने के बाद तो हर कोई स्वर्गदूत की तरह लगता है, पर खुदा ही जानता है घर में जाने के बाद कौन क्या करता है। सही बात है। कई लोग घर पहुंचते ही पत्नी के साथ झगड़ा, पत्नियां पति के साथ झगड़ा, घर में पहुंचते ही कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है, लोग अपना स्वभाव बिगाड़ देते, शांति बिगाड़ देते, कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करने लगते हैं। हालेलुया। लोगों का उद्धार तो हो गया है, लेकिन सुधार नहीं हुआ। आज लोगों का उद्धार तो हो गया है, लेकिन सुधार नहीं हुआ। लाजर तो मुर्दों में से जी उठा, लेकिन फिर भी वो बंधा हुआ था। यीशु ने कहा इसे खोलो। मुझे खुदा जगह जगह भेजता है, बोलता है इनको खोलो। ये तो जी उठे हैं, इनका उद्धार तो हो गया है, लेकिन इनका सुधार बाकी है। सीखना और सुधरना जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता। कभी नहीं सोचना कि मैं सीख गया और मैं सुधर गया। आमीन। जिस दिन लगे कि मैं सीख गया, सुधर गया, अच्छा है वो गुजर जाए, ऊपर चला जाए, क्योंकि उसे और कुछ सीखना नहीं है और उसे सुधरना नहीं है। फिर यहां रह के करेगा क्या? हालेलुया, आमीन। तो सीखना और सुधरना जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। आग आग से नहीं पानी से बुझती है, आग आग से नहीं पानी से बुझती है, नफरत नफरत से नहीं मोहब्बत से मिटती है। हालेलुया। कभी कभी लोग बोलते हैं मैं उसको बताऊंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हैं आप? आग कभी आग से नहीं बुझती मेरे भाई मेरी बहन, पानी से बुझती। प्रभु ने कहा बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई को बुराई से नहीं। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने तो माफ कर दिया हर किसी को खीलों में लटक कर भी। यीशु मसीह ने तो माफ कर दिया हर किसी को खीलों में लटक कर भी। एक हम हैं जो दूसरों को माफ नहीं कर पाते, आराम से घरों में बैठ कर भी। हाँ, यीशु मसीह सूली पे लटक कर भी उसने सबको माफ कर दिया, और लोग घर में बैठे रहते, नहीं मैं उसको छोड़ेगा नहीं, मैं उसको बराबर करेगा। वो क्या समझता अपने आप। आराम से घर में बैठे सोफे पे कुर्सी पे और धमकी देते रहते। प्रभु क्रूस पे लटक कर, हाँ, अगर अच्छा है वो प्रभु ही था, हम लोग नहीं थे। नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग रहते क्या बोलते हैं? 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठूंगा, एक एक को चुन चुन के घर में घुस घुस के मारूंगा। जो बदला ले सकता था उसने बदला नहीं लिया। एक हम हैं बदला लेने पे लगे रहते। हाँ, हालेलुया। बाइबल कहती है पलटा मत ले, पलटा लेना मेरा काम है। और जो काम खुदा का है आप मत करो, आपके हाथ जल जाएंगे। हालेलुया। आपको बोला है क्षमा करो, क्षमा करो।
जमा मत करो, क्षमा करो। बहुत सारे लोगों को जमा करने के लिए बहुत इंटरेस्ट आता है, जैसे उनको ब्याज मिलने वाला। हालेलुया। बाइबल कहती है नम्रता दीनता के साथ एक दूसरे की कठिनाइयों को सह लो। क्या लिखा है? हाँ, एक दूसरे की कठिनाइयों को सह लो। ये नहीं जो जी में आए कह लो, सह लो। आज बहुत सारे लोग हैं ना, पति पत्नी का, पत्नी पति का, विश्वासी भाई बहन दूसरे विश्वासी भाई बहन का, एक सेवक दूसरे सेवक का। आज मसीह लोगों में एक बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? वो ना सह नहीं सकते। मैं हमेशा कहता हूं जो लोग कभी किसी का सह नहीं पाते, वे कभी किसी के साथ रह भी नहीं पाते। अगर आप सह नहीं सकते तो कभी किसी के साथ रह नहीं सकते। आप सहो और साथ में रहो, ये एक समझदारी है। आपको सहना ही पड़ेगा। आप चाहे कुंवारा रहो तो भी सहना पड़ेगा, शादी करो तो भी सहना पड़ेगा, बच्चे होंगे तो भी सहना पड़ेगा, आप चर्च में आओ तो भी सहना पड़ेगा, चर्च छोड़ दोगे तो भी सहना पड़ेगा। कोई ना कोई आपको जिंदगी में आड़े टेढ़े लोग मिलेंगे। बस में मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, मेट्रो में मिलेंगे, बाजी मार्केट में मिलेंगे, मॉल में मिलेंगे, कहीं पे भी जाओ मच्छर तो मिलेगा खून चूसने वाला। इसलिए ओडोमोस लगा के रखो। हालेलुया, हालेलुया। तो सहना सीखे। मारना है किसी को तो मार दो एहसान से, क्या मिलेगा फायदा मार दोगे जान से। मारना है किसी को तो मार दो एहसान से, क्या मिलेगा फायदा मार दोगे जान से। जान का मारा दुश्मन बनेगा जान का, सिर भी नहीं उठा सकेगा मारा हुआ एहसान का। हालेलुया। हमने भी मसीह को मारा, मसीह ने भी हमको मारा। हमने भी मसीह को मारा और मसीह ने भी हमको मारा। बस फर्क इतना था कि हमने उसे जान से मारा और उसने हमें अपने एहसान से मारा। हालेलुया। वो भाई किस काम का जो अपने ही भाई की ले ली जान, कैन ने हाबिल की जान ले ली। हालेलुया। वो भाई किस काम का जो अपने ही भाई की ले ली जान। भाई तो वो है जो अपने भाई को पहुंचा दे कनान। वो यहोशू और कालेब थे जिन्होंने लोगों को कनान पहुंचाया। आज ऐसे भाई चाहिए। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई, उसने हमें जन्नत तक पहुंचा दिया। आज ऐसे भाई ऐसी बहन की जरूरत है जो अपने भाई बहन को, है ना, वो अपने भाई बहन को वो स्वर पहुंचाए। आप किसी के लिए बनना है तो उदाहरण बने, ठोकर का कारण ना बने। हालेलुया, हालेलुया। शायरियां तो बहुत है मेरे पास, अगर मैं सुनाऊं तो रात को 12 बज जाएगा, क्योंकि हम शायर हैं। मेरी सारी शायरियां बिब्लिकल है। मैं वचन के आधार पे सच्चाई जो है वो ध्यान में रखते हुए परमेश्वर मुझे शायरियां देते हैं। हालेलुया। लहू बहाने को तो लाखों ने बहाया, पर उद्धार किसी ने भी ना पाया। लहू बहाने को तो इस दुनिया में लाखों ने बहाया, पर उद्धार एक ने भी ना पाया। एक लहू यीशु मसीह ने बहाया कि सारे जगत ने उद्धार पाया। हालेलुया। सो आइए प्रभु के वचनों में जाए। और मैं कहीं पे भी जाता हूं तो मेरे 2 नियम हैं। मैं हमारे यहाँ चर्च का एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर मैं किसी को भी नहीं देता, ये मेरा नियम है। और आप आपके पास्टर से भी गलती से नहीं मांगना, क्योंकि वो देंगे नहीं, क्योंकि उनको इजाज़त नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ये बहुत सख्त नियम है, मैं नहीं देता। अब आप कहेंगे पास्टर जी आप घमंड करते क्या? नहीं, घमंड का बात नहीं है,
वो बाद में बहुत लफड़ा होता है। सो हम कहीं पे भी जाते हैं, हमें बुलाया जाता है, हम उनके अधीनता में रहते हैं, उनका आदर करते, प्रचार करके निकल जाते हैं। हम कौन है? हम कौन है आपके? बोलो, हम आपके कौन है? बोलो। पिक्चर निकली थी ना, मैं पिक्चर नहीं देखता, सिर्फ बता रहा हूँ हम आपके हैं कौन। मैं आपको पूछ रहा हूँ, हम आपके कौन है? नहीं, मैं आपका चाचा हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ। हर चर्च का जो पास्टर होता है ना, वही उनका बाप होता है। बाकी के जितने भी पास्टर आते हैं ना, सब चाचा होते हैं। बाप का भाई चाचा। चाचा चॉकलेट लाएगा, कैडबरी लाएगा, बिस्किट लाएगा, आइसक्रीम लाएगा और बहुत मज़ा भी आता है। लेकिन चाचा आखिर चाचा होता है, बाप आखिर बाप होता है। जो बाप का नहीं वो कभी आपका नहीं, जो बाप का नहीं वो कभी आपका नहीं। ऐसा बेटा जो अपने बाप का नहीं हुआ वो कभी किसी और का नहीं हो पाएगा। जो लोग अपने पास्टर के साथ गद्दारी करते हैं वो किसी और पास्टर के साथ वफादारी कभी नहीं करेंगे। मैं 25-30 साल हो गया, मेरी गवाही है कि मैंने आज तक मेरे पास्टर को, मेरे आत्मिक पिता को मैंने बदली नहीं किया। मैं लोगों से कहता हूँ बॉस बदली करो, लेकिन बाप बदली मत करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कुछ चीजें जिंदगी में ना बदली करना बेवकूफ़ी है। हमारे लाइफ में एक ही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, एक ही पिता, एक ही माता, एक ही पति, एक ही पत्नी, एक ही कलीसिया, एक ही पास्टर। वो तो बंदर होता है जो दुनिया भर का पेड़ बदली करता है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, मुझे दुख होता है कहते समय कि वो बंदर के जैसे हो गए, क्योंकि बंदर कभी किसी एक पेड़ पे रहता नहीं, वो हमेशा पेड़ बदली करते रहता है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, उनके अंदर बंदर का स्वभाव है, वो स्थिर नहीं है। बाइबल कहते हैं स्थिर बनो। मैं विश्वासी लोग से कहता हूँ तुम पेड़ों से सीखो ना, चाहे पहाड़ पे हो, चाहे वो गली में हो, चाहे वो जंगल में हो, पेड़ों से सीखो ना। एक ही जगह रह के वो बढ़ गए, एक ही जगह रह के वो फलदायी हुए। 10 जगह बदली करके कोई बढ़ता नहीं है और कोई फलदायी नहीं होता, क्योंकि लिखा है किसी ने बोया, किसी ने सींचा, वो खुदा है जो बढ़ाता है। हमेशा याद रखना, परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को लगता है हम दूसरे चर्च में चले जाएंगे, दूसरे पास्टर के पास जाएंगे तो बढ़ जाएंगे। लोग गलती कर रहे। अगर बढ़ाने वाला खुदा है तो खुदा आपको कहीं पे भी बढ़ा सकता है। आमीन, हालेलुया। आप गटर के किनारे रहोगे तो भी खुदा आपको बढ़ा सकता है। आप जंगल में रहोगे, देखो यूहन्ना की सेवकाई कहीं चर्च में नहीं थी, किसी बहुत बड़े बैंक्वेट में मीटिंग नहीं थी। यूहन्ना की सेवकाई जंगल में थी, लेकिन वहां पे भी परमेश्वर उसके साथ था। उसका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसने जबरदस्त सेवकाई की। हालेलुया, प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया। तो आप दुनिया में कहाँ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे हो ये फर्क पड़ता है। आप छोटे चर्च में हैं, बड़े चर्च में हैं, किसी छोटे पास्टर के पास है, बड़े पास्टर के पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बढ़ोतरी इस बात पे है कि आप कैसे हैं। अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में सही हैं तो वो आपको आनंद देगा, वो आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कहीं पे भी रहो, खुदा ने अगर आपको कहीं रखा है ना, आप वहीं पे रहो। अगर परमेश्वर ने आपको इस चर्च में रखा है, चुपचाप इस चर्च में रहो। अगर परमेश्वर ने आपको ये पास्टर दिया है, चुपचाप उनके अधीनता में, सबमिशन में रहो। आज उठे सुटे मैं कितने 90 से ज्यादा चर्चेस में गया, मैंने मेरी जिंदगी में 30 साल की जिंदगी में कितने लोग को देखा उठे सुटे पास्टर बदली करते थे। किसी को भी बोलते ये मेरा आत्मिक पिता, वो मेरा आत्मिक पिता, वो पहचानता भी नहीं। हालेलुया। जैसे हमें जिंदगी में ना एक माँ चाहिए, एक बाप चाहिए, एक परमेश्वर चाहिए, एक पति, एक पत्नी चाहिए, वैसे ही हमें एक कलीसिया चाहिए, हमें एक पास्टर चाहिए। हालेलुया। अभी मेरे को 25 साल हो गया हमारा शादी को, मैं आज तक मेरी पत्नी के साथ हूँ, मैंने और उसको छोड़ के कोई दूसरी शादी नहीं की। अब मुझे पूरी जिंदगी उसके साथ निकालना है। आपके लाइफ में ना जैसे परमेश्वर एक माँ, एक बाप देता है ना,
ऐसे परमेश्वर आपको एक कलीसिया देता है और एक पास्टर देता है। एक बार परमेश्वर जो भी आपको जीवन साथी दिया उसके साथ जिंदगी भर रह जाओ। जो कलीसिया, जो पास्टर परमेश्वर आपको देता है ना, जिंदगी भर उसमें आप रह जाओ, बने रहो। मैं 25-30 साल से आज मेरे पास्टर के साथ बना हूँ। मैं पास्टर बन गया, आज 200-250 लोग चर्च में। तो मैं कैसे बढ़ गया? कई बार लोगों को लगता है पास्टर को छोड़ देंगे, चर्च को छोड़ देंगे तो बढ़ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पास होने के लिए तो लोग नकल मार के भी पास हो जाते हैं, रिश्वत दे के भी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं ना। गलत तरीके से भी लोग घर खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आखिर में हकीकत क्या है? जो कुछ भी तुमने जिंदगी में बनाया है, उसको तुमने कैसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, वो परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। सबको प्रभु के पास जाना है, परमेश्वर सबका लेगा। हालेलुया। मैं 25-30 साल से मैं मेरे पास्टर के साथ हूँ। मैंने मेरे पास्टर का शूज पॉलिश किया, बॉडी मसाज किया, उनको पानी दिया, चर्च में झाड़ू मारा, टॉयलेट साफ किया, कचरा उठाया। सीखो, आप अपने पास्टर से प्यार करना सीखो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने पास्टर से प्यार करना सीखो, अपने पास्टर का आदर करना सीखो और अपने पास्टर के अधीन रहना सीखो। मैं किसी भी चर्च में जाता हूं ना, मेरी शिक्षा यही है कि चर्च के लोग और चर्च के लीडर लोग अपने पास्टर के साथ लास्ट तक रहे। ये मेरी गवाही है। हालेलुया, ये मेरी गवाही है। और मैं पता नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। हालेलुया, पर धन्यवाद हो कि मेरी तबीयत ठीक है। मैं कुछ सच्चाई आज आपको बता रहा हूं, मैं कैसे बढ़ा, मैं कैसे ऊपर आया। हालेलुया। मैं मेरे पास्टर को प्यार करके, उनका आदर करके, उनके अधीन रहकर, उनका सेवा करके, ना उनका बॉडी मसाज किया, शूज पॉलिश किया, उनके घर में मैंने झाड़ू मारा, बर्तन धोए। उन्होंने मुझसे नहीं करवाए, मैंने खुद से किया। आप जिसको प्रेम करते हैं ना, जिसको आप लव करेंगे, उसको आप हमेशा सव करेंगे। यानी कि जिसको आप प्यार करेंगे, आप उसकी सेवा भी करेंगे। मैंने परमेश्वर से प्यार किया, इतना साल प्रभु का सेवा किया। मैंने मेरे पास्टर से प्यार किया, मैंने पास्टर की सेवा की। हालेलुया। एक दिन खुदा सबका सब निकालेगा, नस नस को परमेश्वर खोल देगा। हालेलुया। इसलिए जिंदगी में जो कुछ भी प्राप्त करते हो ना, सही तरीके से प्राप्त करो, नहीं तो सब एक दिन जल जाएगा। आज मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स, मैंने कभी रिश्वत नहीं दी, मैंने कभी रिश्वत नहीं दी। नो प्रॉब्लम, चलेगा। हालेलुया। मैंने कभी रिश्वत नहीं दी, कभी रिश्वत नहीं दी। मैंने 5 साल टेम्पो चलाया, 5 साल में मुझे इतनी बार आरटीओ ने पकड़ा, आप हैरान हो जाएंगे, पर कभी उसको रिश्वत नहीं दिया। मैंने कहा साहब गलती हो गई है, या तो माफ कर दो या तो फाइन पावती बना दो, पर मैं रिश्वत नहीं देता। तो बहुत हैरान होता था। मैं इसे कहता था, मैं चर्च में लोगों को सही चीज सिखाता हूँ। आज मैं खुद गलत चीज करूँगा तो कैसे चलेगा साहब। बहुत बार आरटीओ ने मुझे माफ कर दिया, मेरा लाइसेंस दे दिया, कोई फाइन पावती नहीं बनाया, पर बहुत सारी जगहों में बनाया। मैंने फाइन भरा और लाइसेंस छुड़ा है, लेकिन कभी भी 10 रुपया 50 रुपया कभी रिश्वत नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अपनी गवाही को बना के रखो। यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह बनोगे। हमारी गवाही के द्वारा हम शैतान पे जय प्राप्त करते हैं। बहुत बार यीशु का लहू तो रहता है, लेकिन गवाही नहीं रहती। और एक बात आपको बता दूं, अगर आपकी जिंदगी में आपकी गवाही नहीं है ना, तो लहू भी काम नहीं करेगा, क्योंकि लहू भी जानता है मैंने कहां काम करना है।
हालेलुया। लोग कुछ भी करेंगे, कैसे भी जिंदगी जिएंगे और फिर कहेंगे लहू लहू लहू। ऐसा नहीं है। लहू भी प्रभु का एक बुद्धिमान है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। लहू को भी समझता है मैंने क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आइए हम देखें लूका 6 का 46। लूका 6 का 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हाँ, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में, आराधना में हमेशा हे प्रभु प्रभु इतना भड़क जाता है ना। बोलता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। और फिर और एक जगह में लिखा है जो मुझे हे प्रभु कहते हैं सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कितना हैरान करने वाली बात है। मैं यीशु को प्रभु बोल रहा हूं और वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। जो हे प्रभु कहते हैं, हम प्रभु को ही प्रभु कह रहे, हम शैतान को प्रभु नहीं कह रहे। लेकिन अगर प्रभु को प्रभु मैं कहता हूं उसके बावजूद भी सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, फिर जाएगा कौन। यीशु ने कहा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और फिर यहां पे हम क्या देख रहे, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, यानी कि स्वर्ग कोई भी नहीं जाएगा। स्वर्ग वो जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। स्वर्ग वो जाएगा जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। यीशु को प्रभु बोलने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, ये यीशु मसीह ने क्लियर किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में आप अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आप ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हालेलुया। अपनी जिंदगी में अपनी नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। आदम को परमेश्वर ने बगीचे से क्यों निकाल दिया। आदम को खुदा ने बनाया, उसके लिए पूरी दुनिया सजाया। खुदा ने उसको स्वर्ग जैसे बगीचे में रखा, फिर खुदा ही उसको वहां से उठा के निकाल दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। प्रभु बहुत गंभीर है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते ना, वे सब निकाले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आदम हव्वा से इतना प्यार करता था, रोज आके मिलता था। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। चलो बोलते जीसस आई लव यू। जीसस बोलता पता नहीं क्यों, तेरा रोज सुनता हूं आई लव यू। पर मुझे नहीं पता क्यों। क्योंकि प्रेम इसी से साबित होता है। जो यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तो आज सवाल है, क्या मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करता हूं? प्रभु का वचन कहता है अपने अगुवे का आदर करो। प्रभु की आज्ञा कहती है अपने अगुवे के अधीन रहो, अपने अगुवे का आज्ञाकारी रहो, उन्हें उलटकर जवाब ना दे, उनका दिल ना दुखाए, सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे। क्या हम करते हैं? प्रभु की आज्ञा है अपने माता पिता का आदर करो। क्या हमारे माता पिता का हम आदर करते हैं? मेरा सवाल है। फिर लिखा अपनी पत्नी के साथ विश्वास योग्य रहे। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, उन्होंने अपनी पत्नियों को अंधेरे में रखा, वो विश्वास योग्य नहीं अपनी पत्नी के साथ। कई पत्नियां पति के साथ विश्वास योग्य नहीं है। सुन रहे सभी लोग या नींद आ रही है आपको? कई लोगों को घरों में नींद नहीं आती, चर्च में नींद आती। अब मैं कहता हूं भैया, इतना दूर से गाड़ी भाड़ा खर्चा करके चर्च में आके सो जाते हो, अच्छा घर में सो जाते हैं ना। चर्च सोने के लिए नहीं है, सुनने के लिए।
चर्च सीखने और सुधरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जो है आपको सुलाता है, शैतान जो है आपको बुलाता है, और जो बीज आता है खुदा की ओर से उसको वो चुराता है। जो सुलाना, बुलाना और चुराना ये शैतान का काम है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अगर आदम को निकाल दिया, तो आपको क्या लगता है अगर आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको ले लेगा ऊपर? हाँ, हम अभी मार्ग में हैं, हम अभी मार्ग में हैं, हम अभी तक न्याय के हाथ में सौंपे नहीं गए। अच्छा है मार्ग में सुधर जाए। किसी से माफी मांगना है, किसको माफ करना है, आप माफी मांग लो, माफ और माफ भी कर दो। फिर चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे पास्टर हो, उनकी पत्नी हो, अपने आप को अभी मार्ग में ही आए। बाल कहती है हम अभी मार्ग में हैं, अभी अपने आप को, अपने रिश्ते को ठीक कर लो। हालेलुया। अगर यहाँ हमारे रिश्ते को ठीक नहीं किए ना, तो उस रिश्ते को कभी पहुंच नहीं पाएंगे, उस रिश्ते को कभी निभा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा जो तुम्हारा भाई बहन तुम्हें दिखता है, जब तुम उसको प्यार नहीं कर सकते तो मैं परमेश्वर दिखता ही नहीं, तो मुझको भला क्या प्यार करोगे? और प्रभु ने कहा जो भी तुम मेरे इन छोटे से छोटों के साथ करते हो वो तुमने मेरे साथ किया। जो लोग अपने पास्टर के साथ उठपटांग करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, वे पास्टर के साथ नहीं तो प्रभु के साथ ही कर रहे हैं। क्योंकि आज कलीसिया में परमेश्वर ने अपनी जगह पे अपने दासों को रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर उनके द्वारा कलीसिया के लिए प्रार्थना करवाता है, उनके द्वारा लोगों को चंगा करता है, छुटकारा देता है। आमीन। तो प्रभु ने कहा जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? आइए और वचन देके भजन संहिता का 55 भजन संहिता 55 का 19 में चाहूंगा कोई पढ़ेगा। ईश्वर जो आदि से विराजमान है, ये सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। बस क्या लिखा है? परमेश्वर जो आदि से विराजमान है वह यह सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन है ही नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। कई लोग, विश्वासी लोग क्यों नहीं सुधरते? 10-10, 15-15 साल से चर्च में जाते, बड़ी बड़ी मीटिंग जाके अटेंड करते, सेमिनार अटेंड करते, लेकिन सुधरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। जब तक प्रभु का डर नहीं आएगा ना, वो व्यक्ति सुधरेगा नहीं। मैंने परमेश्वर से बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर, मैंने कहां नहीं प्रभु से मैंने रो के घुटने टेक के मैंने एक चीज मांगा, प्रभु मेरे अंदर तेरा डर, मुझे तेरे भय से भर। और आज इतना मेरे अंदर परमेश्वर का भय है कि मैं, आपको लगेगा, अगर मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा बहुत पास्टर अपने आप को शरीफ, बहुत पवित्र, अति पवित्र बता रहे। मैं बहुत बिगड़ेला विश्वासी होकर भी, है ना, मैं मेरे बाप को पत्थर से मारना, भाई लोगों को कैंची लेके दौड़ना और बहुत कुछ मैंने उठपटांग किए। लेकिन जब मैंने प्रार्थना की, प्रभु तेरा भय मेरे अंदर डाल, मुझे सुधार, मुझे बदल। आज लोग दूसरों के सुधरने के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरे के सुधरने के लिए प्रार्थना बाद में करो, पहला खुद के सुधरने के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आप बोल कर किसी को बदल नहीं सकते। आप बोल कर किसी को बदल नहीं सकते। अपने आप को बदलकर आप दुनिया को बदल सकते हैं। हालेलुया। मेरा बदलना लाखों को बदल सकता है, मेरा बोलना मेरे घर वाले को भी नहीं बदल सकता। हालेलुया। बोलना आसान है, बदलने में कठिनाई होती है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को कलीसिया समझो। यहां लिखा है परमेश्वर जो आदि से विराजमान है वो यह सुनकर उत्तर देगा, ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, उनके अंदर प्रभु का डर नहीं है।
प्रभु का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रभु का डर रहेगा, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जल्दी से यशाया 58 खोलिए। तेरा यदि तू हाँ, yes. विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान कर के उस दिन को अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, आगे तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। बस, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं ना, वो सुखी क्यों नहीं है? बहुत सारे विश्वासी लोग वो सुखी नहीं है। दुनिया भर का मीटिंग सेमिनार अटेंड करके भी सुखी नहीं है, क्योंकि जो सुख है ना वो परमेश्वर से आता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आप सुखी रहना चाहते हैं, सफल रहना चाहते हैं, आशीषित रहना चाहते हैं, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। आपकी जिंदगी में एक तो परमेश्वर का डर होना चाहिए, दूसरा प्रभु का आदर होना चाहिए, और तीसरा आप प्रभु का आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर आपके जीवन में प्रभु का प्यार है, प्रभु का डर है, प्रभु का आदर है, और आप प्रभु के आज्ञाकारी हैं, तो आपके लाइफ में ना, मैं बता रहा हूं, आप एंजॉय करोगे। आदम के अंदर परमेश्वर का डर नहीं। शैतान आके बोलता खा ले, मियां बीवी ने खा लिया। खुदा का डर नहीं कि खुदा ने मुझे मना किया है। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते। क्यों नहीं विश्वासी लोग सुधरते? मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मेरे को ये बात बहुत खाती है कि क्यों आज बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहन क्यों नहीं सुधर पाते? क्योंकि प्रभु का डर नहीं है। बाइबल कहती है यहोवा का भय मान। हालेलुया। यहोवा का भय मान, यानी कि आपका काम है प्रभु का भय मानना। प्रभु ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। क्या आज हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं? जो विश्राम दिन होता है, जो संडे का दिन होता है, वो एक पवित्र दिन है और वो एक आशीषित दिन है। प्रभु ने कहा मेरे विश्राम दिन को पवित्र मान, उस दिन का तू आदर कर, उस दिन अपने मार्ग पे मत चल, अपनी इच्छा पूरी मत कर, अपनी बातें मत बोल, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। सुख मांगने से सुख नहीं मिलता। हालेलुया। मैं 90 से ज्यादा चर्चेस में गया। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानना, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा पास्टर मुझे सुना रहे। नहीं, मैं कौन हूं आपको दोष लगाने वाला, मैं कौन हूं आपको सुनाने वाला। आप जिस परमेश्वर के बच्चे हैं मैं उसकी आराधना करता हूं। मुझे आपसे नहीं कोई नफरत नहीं है, लेकिन शैतान ने जो अपने प्रोडक्ट, अपने मसाले उसने लोगों में डाले हैं ना, मुझे वो प्रोडक्ट से नफरत है, आपसे नहीं। मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी, क्योंकि यीशु ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज के लोग बोलते कोई अच्छा प्रचारक है क्या? अच्छा प्रचारक, अच्छा प्रचारक नहीं चाहिए, सच्चा प्रचारक चाहिए। अच्छा प्रचार करने वाले आपको बहुत मिलेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, क्या बोला यार, मजा आ गया। अच्छा प्रचारक नहीं चाहिए, सच्चा प्रचारक चाहिए, जो सच्चाई को बोले, तो ही लोग स्वतंत्र होंगे। मैं एक चर्च में गया था, थाने साइड में है कोई, और आराधना चल रही है, और चलते चर्च में आराधना हो रही है। एक मोबाइल लेके गया, दूसरा मोबाइल लेके गया, तीसरा मोबाइल लेके गया, चौथा मोबाइल ले गया,
और उधर बात कर रहे, इधर आराधना चल। मेरा तो दिमाग खसक गया, मैं आपको सच बोलता हूं, मुझे इतना गुस्सा आया। ये आए क्यों है चर्च में? आराधना करने आए हैं, प्रभु का आदर करने आए, या मोबाइल चलाने आए? मैं कभी भी चर्च के अंदर घुसता हूं ना, तुरंत मेरे मोबाइल को साइलेंट पे, मैं तो पहले ही कर देता हूं। पर कभी कभी मुझे डाउट होता है कि मैंने किया कि नहीं किया, तो मैं निकाल के उसको पूरा साइलेंट पे, मेरा फोन को मैं साइलेंट पे कर देता हूं। क्यों? मेरे परमेश्वर से बड़ा मेरा मोबाइल नहीं है। कल को मैं बीमार होएगा तो मेरा मोबाइल मुझे चंगा नहीं करेगा। कल को मैं किसी मुसीबत में पड़ेगा, मेरा मोबाइल मुझे नहीं बचाएगा। संकट के दिन परमेश्वर काम आएगा। प्रभु से डरो और प्रभु का आदर करो। मुझे बहुत गुस्सा है उस जगह में। और मैं आपको सच बोलता हूं, मैंने प्रचार में झाड़ दिया अपने तरीके से, मैंने बोल दिया हालेलुया, ताकि वो सीखे। कोई तो बोलना पड़ेगा ना। इधर आराधना चालू है, उधर लोग मोबाइल पे बात कर रहे, अंदर आ रहे, फिर दूसरा जा रहा है, फिर बात कर रहे, अंदर आ रहे। परमेश्वर ने कहा मेरे विश्राम दिन का आदर कर। क्या कर? क्या है आदर बताओ? मैं कितने चर्चेस में गया, प्लीज कोई बुरा नहीं मानना, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। चर्च शुरू हो जाता है, कोई आधे घंटे बाद आता है, कोई 1 घंटे बाद आता है, कुछ महान लोग खत्म होने के टाइम आते हैं। प्रभु का आदर किधर है? सब अपनी मनमानी कर रहे, कोई प्रभु का डर है? लेकिन काम पे कहीं जॉब मिलेगा, कहीं घर काम करेंगे, टाइम के पहले पहुंच जाएंगे। बच्चे को स्कूल लेके जाना, 15 मिनट पहले लेके पहुंच जाते। लेकिन प्रभु का डर ही नहीं है कि भाई समय के पहले मैंने चर्च में जाना है। मुझे उल्लासनगर, अंबरनाथ, कहीं पे भी मुझे प्रचार करने के लिए बुलाए पास्टर। अभी आज उन्होंने भी बोला पास्टर आप आ जाओ आराम से। मैं बोला आराम से नहीं, जो जीता है आराम से वो गया काम से। मैंने कहा सभा कब शुरू होगी? उन्होंने कहा पास्टर जी 12 सवा 12 बजे शुरू हो जाएगी। मैंने बोला 12:15 के पहले मैं आ जाऊंगा। मैं 12:15 के पहले मैं घाटकोपर से आ गया। एक तो इतनी ट्रैफिक लगी। मैंने कहा प्रभु कुछ भी कर, मैंने जुबान दी है और मैं समय के पहले पहुंचने वाला इंसान हूं। कुछ भी कर, मुझे समय के पहले पहुंचा दे। और परमेश्वर ने सच में चमत्कार किया। मैं 12:15 के पहले आ गया। पास्टर जी आपको पता है, उन्होंने कहा कुछ पी लो, यहाँ पे दूध बड़ा फेमस है, कुछ ये कर लो। पता मैंने उनसे क्या कहा? एक बार आराधना जब शुरू होती है ना, तो मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ और ना ही कहीं उठ के जाता हूँ। बहुत सारी कलीसिया में आराधना चलती रहती है, उधर चाय पियेंगे, बातचीत करेंगे, गप्पा लगाएंगे और कहेंगे अभी प्रचारक आया नहीं, अभी वचन शुरू नहीं हुआ। तो क्या शुरू हुआ भाई? अभी वचन शुरू नहीं हुआ तो क्या शुरू हुआ है? अभी स्तुति आराधना। अरे स्तुति आराधना क्या बंदर का मदारी का डमरू है क्या? हाँ, वो डमरू बजाता है, मालूम है ना, भीड़ जमाता है। स्तुति आराधना भीड़ जमाने के लिए नहीं है। स्तुति आराधना परमेश्वर का आदर है। बाद में लिखा लेने से देना धन्य है। जो लोग वचन सुनने का टाइम आते हैं ना, वो लोग 1 नंबर के लालची लोग हैं। सिर्फ वचन को लेने आते, लेकिन जो आराधना का टाइम आता है वो देने आता है। तो लेने से देना धन्य है। और जो खुदा को देना नहीं जानता, उसको लेने का कोई हक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप प्रभु को आदर दोगे तो आपको भी आदर दिया जाएगा। आप परमेश्वर को महिमा दोगे, परमेश्वर आपको भी महिमा देगा। हालेलुया। आप प्रभु को ऊंचा उठाओगे, परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी जिंदगी में ना चर्च में लेट कभी नहीं जाना। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी चर्च के अंदर लेट नहीं जाना। क्यों? जो लोग चर्च में लेट जाते हैं ना, वो एक घमंड है, वो एक घमंड है कलीसिया। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु ने मुझे ये बातें बताई। जो भी लोग चर्च में लेट जाते हैं ना, वो एक घमंड है, वो घमंडी लोग हैं। अब आप कहेंगे पास्टर जी ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। घमंड किस बात का?
परमेश्वर नहीं, मैं बड़ा हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। अगर आप मानते हैं कि प्रभु बड़ा है तो आदर करो ना, प्रभु से डरो ना। फिर समय के पहले चर्च में हमेशा जाना चाहिए। एक तो महीने में 4 संडे, वो 4 में भी लोग लाचार। 26 दिन टाइम के पहले कहां पे पहुंचेंगे? 26 दिन बच्चों को स्कूल टाइम के पहले लेके जाएंगे। हाँ, जब हम प्रभु में नहीं थे, थिएटर में पिक्चर देखने 12 बजे का शो, 11:30 बजे लोग वहीं, आज भी लोग घूमते रहते। 12 बजे का है, जल्दी पहुंच जाते। लेकिन चर्च में अगर जल्दी जाना हो, इतनी जल्दी जाके क्या करेगी? इतना जल्दी जाके तुम क्या करोगे? अरे यार इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? अरे अभी शुरू नहीं हुआ, 12 बजे शुरू होगा, इतना जल्दी जाके क्या करेगा? इतना जल्दी चर्च में जल्दी जाके क्या करेगा? मैं बताता हूं, चर्च में जल्दी जाके मेरा गवाही बनाएगा कि मैं लेट आने वालों में से नहीं हूं, मैं समय के पहले आने वालों में से। दूसरा, चर्च में जल्दी जाके क्या करेगा? बैठ के प्रार्थना करेगा। चर्च में जल्दी जाके क्या करेगा? बोलो, चर्च का कुछ काम है, कुर्सी लगाना, पोंछना, कुछ सेवा है, वो करेगा। हाँ, गांव कभी गए हो? नहीं गए? फिर बोलो ना यार, ऐसे आप ऐसा देख रहे हो, मेरे को डर लग रहा है। गांव गए कि नहीं गए? हाँ, अगर आपकी 6 बजे की ट्रेन है, क्या करते सब लोग? क्या करते? 5 बजे, 5:30 बजे, तब नहीं बोलते अरे छोड़ो ना, इतना जल्दी क्या करने है, 6 बजे के 1-2 मिनट पहले पहुंच जाने का। तो 6 बजे ही ट्रेन छूटेगी ना, पहले तो छूटेगी नहीं, तो 2 मिनट पहले पहुंच जाओ ना। आप आधा घंटा पहले क्यों पहुंचते? आपको किस बात का डर है? इस बात का कि कहीं मैं छूट ना जाऊं और मेरी गाड़ी ना चली जाए। अच्छा, प्रभु का डर ही नहीं है। मैं इतना साल हो गया, मैं कभी चर्च में लेट नहीं जाता। मैं डरता हूं कि कहीं स्तुति आराधना छूट ना जाए। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में ना प्रभु का आदर नहीं किया ना, मैं आपको सच बोलता हूं, सब लटकेंगे, सब लटकेंगे। 10 कुंवारियां साथ में थी ना, उनको लगा हम भी दूल्हे के साथ जाएंगे, है ना। लेकिन गए क्या? 5 सटक गए, 5 लटक गए। लेकिन सबको लग रहा था हम सब साथ में जाएंगे, क्योंकि सब लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करना बड़ी बात नहीं है, दूल्हे से प्यार करना और अपने आप को तैयार करना, ये बड़ी बात है। हर विश्वासी के दिल में कहीं ना कहीं प्रभु के लिए थोड़ा प्यार होता है, पर बात वो नहीं है। बात यह है कि अपने आप को तैयार करो कि जब वो आएगा तो आपको लेके जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं, उनके जीवन से प्रभु का आदर नहीं है। कभी भी जिंदगी में चर्च में, हम कभी भी चर्च में लेट नहीं जाते, और हमारा चर्च का टाइमिंग है 10:30, तो हम 5 मिनट पहले चर्च शुरू करते हैं, पर कभी भी 10:31 नहीं होता है। हम 1 सेकंड भी लेट नहीं करते, 1 मिनट भी हम लेट चर्च शुरू नहीं करते। क्यों? परमेश्वर समय का परमेश्वर है। उसने कहा सारा से सारा जब मेरे मोड़ में आएगा मैं आऊंगा, नहीं, उसने कहा सारा मैं ठीक समय पे आऊंगा। परमेश्वर समय का परमेश्वर। जो भी चर्च का टाइम ठहराया जाता ना 10:30, 11, परमेश्वर विश्वास योग्य, वो समय पे आता है, और उसके लोग समय के पहले आना चाहिए। हालेलुया। हम लोग प्रभु के नौकर है ना, नौकर है कि नहीं? कंपनी में बॉस पहले आता है कि नौकर पहले आता है? हाँ, नौकर पहले। हाँ, तो मानते हैं ना आप नौकर हैं। हाँ, अगर आप शुरू होने के बाद आते हैं ना, आप क्या बताते हैं? मालूम, मैं बॉस हूं, प्रभु तू नौकर है। ये घमंड है। चर्च में लेट जाना एक घमंड है, चर्च में लेट जाना एक आलस है। क्या है? एक आलसी बना है। आत्मिक जीवन की एक हार है। आप हारे हुए हैं, आप अपने आप को विजय नहीं बोल सकते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को अभी देखो, उल्लासनगर मुझे बुलाया,
वहाँ 2 दिन से फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की मीटिंग चल रही है। उन्होंने मुझे कहा 6:30 बजे आप आइए। मैं 6:15 बजे पहुंच गया उनके ऑफिस में। क्यों? प्रभु से डरता हूं, प्रभु का आदर करता हूं। हाँ, मेरा प्रभु बड़ा है। इसलिए आज बहुत सारे लोग समय के मामले में ना सही नहीं है, इसलिए उनका कोई भी काम है ना टाइम पे होता ही नहीं, सब डिले होता है। और उन्हें ये बात कभी नहीं समझती कि मेरा कोई भी चीज टाइम पे क्यों नहीं होता, क्योंकि तू प्रभु के किसी भी चीज में टाइम पे रहता नहीं। परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, टटोलने वाला परमेश्वर है। छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहोगे तो ही बड़ी बड़ी बात में विश्वास योग्य रहोगे। इसलिए मैंने आपको शायरी सुनाई ना, कहने को तो कई लोग कहते रहते हैं खुदा की बातें, पर करने को वही करते हैं जो उनकी आदत है। वो लेट जाएंगे, कितना भी बड़े से बड़ा प्रचारक आए प्रचार करे, लेकिन वो हमेशा लेट जाएंगे। मैं कभी भी चलते चर्च में शुरू होने से खत्म होने तक कभी भी मैं मेरे मोबाइल का उपयोग नहीं करता, कभी नहीं। उसको बोलता हूं चुपचाप सो जा, अभी तेरा टाइम खत्म हो गया, अभी मेरे बाप का टाइम शुरू हो गया। तू मेरा सृजनहार नहीं है, तू मेरा उद्धार करता नहीं है, तू मेरा यहोवा राफा नहीं है। आप अपने मोबाइल को ठिकाने लगाओ, उसको अपनी औकात दिखाओ, उसको बोलो मेरे सिर पे मत चढ़, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिर पे कोई बैठा है, मेरा मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे गधे हैं, हम खुदा से लदे हैं, हम खुदा से लदे, हमारे ऊपर खुदा बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कभी भी आपको मैं बता रहा हूं, चर्च में कभी लेट नहीं जाना। दूसरा, चलते चर्च में कभी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, कभी नहीं। उसका गला दबा देना, उसको सुला देना, बोलना तू सो जा, पर आप जागे रहो। कई लोग का मोबाइल भी सोता है, खुद भी सोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग चलते चर्च में ना इतना अंदर बार, इतना अंदर बार, इतना अंदर बार, पता नहीं, जैसे कि वो सीआईडी लोग राउंड अप पे आए। अरे एक बार चर्च में आए ना, पूरी तरह से आ जाओ ना, अभी बैठ जाओ ना शांति से। हाँ, वो अलग बात होती, चलो कभी आपको इमरजेंसी वॉशरूम आ गया, आप चले गए, ओके। कई लोग चर्च में आएंगे, बच्चों को चर्च में नहीं लाते। उनको पूछे क्या हो गया, बोलते बदमाश। पास्टर जी आपको पता ना कितना बदमाश है। अच्छा, स्कूल जाता है? जी पास्टर। ट्यूशन जाता है? जी पास्टर। मॉल में जाता है? जी पास्टर। मामा मामी क्या? जी पास्टर। गांव जाएगा? जी पास्टर। बदमाश गांव जा रहा है, बदमाश मॉल में जा रहा है, बदमाश स्कूल में जा रहा है, बदमाश ट्यूशन में जा रहा है, और खाली बदमाश चर्च में नहीं आ रहा है। बच्चा बदमाश है कि मां बदमाश है? प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, अपने बच्चों को यहोवा के मार्ग की शिक्षा दे। बच्चों को घर में छोड़ के आते। एक बात बोलूं, आप लोग कहां सुधरे, घर में कि चर्च में? माँ बाप लोगों सुनो, आप चर्च में आके सुधरे ना। अगर आप चर्च में आके सुधरे तो आपको क्या लगता है आपका बच्चा घर में रह के सुधरेगा? उसको भी चर्च में लाओ, छोड़ दो, गिरता पड़ता इधर उधर जो पटांग करता करने दो, पर ऐसे ही वो पलेगा बढ़ेगा। हमारे दोनों बच्चे, मान मेरी वाइफ को जब डिलीवरी हुआ ना, उसके बाद से जो संडे है ना, कई लोग का डिलीवरी होगा ना 2-2 महीना 3-3 महीना चर्च में नहीं आते, बोलते डिलीवरी हुआ है, तू डिलीवर्ड हो जा। अभी बच्चे का डिलीवरी हुआ है हमारा, तो जब भी बच्चे का डिलीवरी हुआ वाइफ का, उसके बाद जो भी संडे आया हम बच्चों को चर्च में लाए। हालेलुया। खुदा ने दिया, खुदा के पास लेके जाएंगे ना। हाँ? कई लोग अपने बच्चों को लेके चर्च में नहीं आएंगे, लेकिन उतना 2-3 महीना ना बाबू को लेके इधर उधर उधर सब, देखो मेरा बच्चा देखो, दुनिया को बताएंगे। अरे प्रभु के पास लेकर आओ, प्रभु ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, बच्चों को प्रार्थना में लेकर आओ, अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाओ। मेरे बेटे को मैंने 2-3 बार छोड़ दिया घर पे। हमारे घर में एक टाइम है, ये टाइम पे निकलना है और टाइम के पहले चर्च में पहुंचना है।
मेरे बेटे ने कहा डैडी थोड़ा रुको। मैं बोला अभी तू अलग से आ जा ऑटो पकड़ के, और मैं निकल गया। अभी मेरा बेटा बराबर टाइम पे आता है। आज लोगों को प्रभु से ज्यादा ना यारी प्यारी है, दोस्ती प्यारी है, रिश्तेदारी प्यारी है। मैंने मेरे वाइफ को, बच्चों को बोल के रखा है, चर्च में कभी भी मैं लेट जाऊंगा नहीं। तुम लोग अगर मेरे साथ आना है तो टाइम पे आ जाओ, और नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। उनको पता है ये निकल जाएगा। हमारा यहाँ 10:30 का चर्च है, हम 10 बजे 10:05 हम चर्च पहुंच जाते हैं। कभी भी ना चर्च जितने बजे का रहेगा ना, आधा घंटा पहले चर्च में आओ, बैठ के प्रार्थना करो, कुछ चर्च में काम है हेल्प करो। चर्च गार्डन नहीं है, मॉल नहीं है, थिएटर नहीं है, जब चाहे तब मुंह उठा के चले जाएंगे। मॉल में लोग कभी भी जाते, गार्डन में लोग कभी भी जाते, थिएटर में लोग कभी भी, थिएटर में तो और टाइम पर पहुंचते। परमेश्वर के लोगों में आपको बता रहा हूं, चर्च को गार्डन मत बनाओ। लोग कभी भी आके बैठते, कभी भी उठ के चले जाते। चर्च मॉल नहीं है, चर्च स्कूल के जैसा है, जिसमें समय के पहले पहुंचना होता है और जब छूटेगा उसके बाद ही बच्चों को घर जाना होता है। आज प्रभु को बड़े लोग नहीं चाहिए, बच्चों के समान प्रभु के पास आओ। बड़े होंगे हम अपने आप के होंगे। कई लोग हैं कहने के लिए बड़े हैं, अंदर से सड़े हैं, जिंदगी देखो तो ऐसे ही पड़े हैं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं। अब बाजू वाले बोलो अपने बारे में नहीं बोल रहे, जो लोग ऐसा करते हैं ना उनके बारे में बोल रहे। हाँ सही है, मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूं जो लोग ऐसा करते। तो मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम हर संडे टाइम के पहले चर्च में पहुंच जाते हैं। और हमारे यहाँ पे लिख दिया खरोद के कि चर्च में कभी भी लेट नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु का अपमान है। जो लोग चर्च में लेट आते हैं, मैं आपको बताऊं, आप हर संडे प्रभु का अपमान करते हैं। और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक घमंड है कि आप अपने आप को प्रभु से बढ़कर समझते हैं। अगर आप नौकर समझते हैं ना अपने आप को, समय के पहले आओ। प्रभु का आदर करते हैं, समय के पहले आओ। प्रभु से डरते हैं, समय के पहले आओ। और कई लोग चर्च में आएंगे, बाइबल लेके नहीं आते। बाइबल किधर है? बोलते घर पे। मोबाइल ला, जी पास्टर। पर्स ला, हाँ पास्टर। किसने बोला लेके आने को? जो लाने का वो लाते नहीं। आपके बच्चे लोग स्कूल कॉलेज में ऐसे ही गए क्या? हाथ झुला के हिले डुले मात ना भूले। आप बताइए ना, आप लोगों ने भी कभी पढ़ाई किया स्कूल कॉलेज में? कैसे गए? आपके माँ बाप ने आपको बैग लेके दिया, बुक लेके दिया, पेन लेके दिया, आपको स्कूल भेजा, बराबर है? हम प्रभु के बच्चे हैं ना, हमको भी तमीज से चर्च में आना चाहिए। आज कई लोग मोबाइल लेके आते हैं चर्च में, बाइबल किधर है? फिर बोलेंगे मोबाइल में है ना पास्टर, मोबाइल में है। हाँ, वो बाइबल भी देखेंगे और मैसेज भी देखेंगे, व्हाट्सएप भी करेंगे, फेसबुक भी देख लेंगे। हाँ, हमारे चर्च में सबको बोल के रखा, वो तेरा डिजिटल तेरे पास रख, हार्ड कॉपी लेके आ, क्योंकि ये जब खोलेगा ना कोई मैसेज इधर नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं आता। कुछ चीज़ें ना बाइबल के मामले में आप हार्ड कॉपी लेके आओ। मैंने मेरे बच्चों को बैग लेके दिया, दोनों बच्चों को बाइबल लेके दिया, डायरी लेके दिया, पेन लेके दिया। मैंने कहा स्कूल में दुनिया भर का 6 घंटा लिखते हो, चर्च में भी बैठ के 1 घंटा लिखो। आपके बच्चों को आप शिष्य में लेकर आओ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके बच्चों को आप प्रभु के लिए सही नहीं करोगे ना, एक दिन वो बच्चे आपको उल्टा कर देंगे। आपको बता रहा हूं, रुला देंगे आपके बच्चे, आपको खून के आंसू रुला देंगे। क्योंकि जिन बच्चों को आप प्रभु के मार्ग की शिक्षा नहीं देते हो, एक दिन वो बच्चे तुम्हें सीधा कर देंगे। मैं कोई बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाते हैं, उनको उनकी गलती के लिए करेक्ट करते हैं और परमेश्वर के मार्गों पे चलना सिखाते हैं, वो बच्चे जो प्रभु का आदर करते हैं, पक्का अपने माँ बाप का भी आदर करेंगे। अगर आपके बच्चों ने प्रभु का आदर करना नहीं सीखा, आप भूल जाओ, वो बड़े होने के बाद आपका भी आदर नहीं करेंगे। जिनके अंदर प्रभु का डर नहीं है, तुम्हारा डर कहां से रहेगा? जो बच्चे प्रभु से नहीं डरते, आपसे डरेंगे,
आपको डराएंगे बड़े होके। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने हमारे बच्चों को लेके दिया, बैग, डायरी, पेन लेके दिया। आज भी कई कलीसियाओं में लोग बाइबल लेके नहीं आते, पता नहीं वो क्यों आते हैं। हम चर्च में सुनने आते, सीखने आते, सुधरने आते। हमने बाइबल लाना चाहिए, प्रभु का आदर करना चाहिए। डायरी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, कुछ भी प्रचार किया लिखो ना। हमारे यहाँ कोई भी पास्टर आता ना प्रचार के लिए, जब मैं उनको बुलाता हूं, मैं बच्चे के जैसे ऐसा बैठ जाता हूं, किसी से बात नहीं करता। कुछ लोग मीटिंग के अंदर मीटिंग, हाँ ही खुसरू खुसरू, ये मेरे को मालूम है, ये मेरे को मालूम है, मैं कल ही पढ़ा था। अरे भाई तेरा भाषण बाद में लगा, अभी आदर कर। कोई प्रभु का दास आया, उसको सुनो, सीखो, लिखो। मैं किसी से नहीं बात करता हूं। कोई भी प्रभु का दास प्रचार करता ना, मैं बैठ के मेरा डायरी, मैं बच्चा बन जाता हूं, डायरी निकालूंगा, पेन निकालूंगा और वचन को लिख के लेता हूं। यीशु ने कहा, जो लोग बालक के समान नहीं बनते ना, उनका स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। आप नम्र बनो, डे बाय डे नम्र बनो। बाइबल नहीं लाते, अभी से लेकर आना। लेट आते थे, आज से चर्च में, अभी से चर्च में जल्दी आना। स्तुति आराधना का टाइम स्तुति आराधना करना, वचन सुनने का टाइम वचन सुनना, सीखना, लिखना। हालेलुया। जब चर्च खत्म हो जाता है, फिर आपको जो बात करना है अपना बात करो, फोटो खींचना फोटो खींचो। कई लोग चर्च चलते रहेगा, उधर जाके फोटो खींचते रहते। अब यहाँ का नहीं बता रहा हूं, पर ऐसे बहुत जगहों में गया, लोगों को पता नहीं, कुछ है ही नहीं कि मैं कहाँ आया हूं। कोई प्रभु का आदर नहीं, डर नहीं। जिस चर्च में जिन लोगों के जीवन में प्रभु का डर, आदर नहीं है ना, प्रभु भी उन लोगों को छोड़ के चला जाता है। आप मुझे बताओ, आप किसी ऐसे घर में, ऐसी जगह में रहेंगे जहां आपका आदर नहीं हो रहा है? आप उठ के चले जाएंगे। कोई पूछे क्या हो गया, अरे जिधर मेरा आदर इज्जत नहीं तो मैं वहां पे क्यों रहूं? अपने आप को हमने सुधारना है। देखो, हमने भी बहुत गलतियां की, ऐसा नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग अच्छे हैं, आपसे ज्यादा मैंने गलतियां की, लेकिन मैंने अपने आप को सुधारा। सुधारना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ चर्च में मैंने लोगों को बोला, या तो सुधर जाओ या तो गुजर जाओ। चॉइस, जीवन, मृत्यु, श्राप, आशीष, दोनों तुम्हारे सामने खुदा ने रखा है। आज लोग बढ़ना चाहते हैं। किसी को पूछो, बोला मुझे बढ़ना, पास्टर प्रे करो मुझे बढ़ना है, लेकिन बढ़ते कैसे वही मालूम नहीं। आपको एक राज बताता हूं, जितना आप बदलते हैं उतना ही आप बढ़ते हैं। अगर आप बदलोगे नहीं, भूल जाओ, दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ा नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसी को बढ़ाता है जो बदलता अपने आप को। अगर आप अपने आप को बदलोगे, परमेश्वर पक्का आपको बढ़ाएगा। आप प्रेयर नहीं भी करोगे बढ़ने के लिए ना, खुदा खुश होकर बढ़ाएगा। जब हेरोदियास की बेटी ने ऐसा डांस किया, उसने कुछ बोला नहीं, क्या देगा राजा? उसने खुद कहा, मांग, क्या मांगती है? जब खुदा आपसे खुश होता है ना, आप नहीं भी प्रेयर करेंगे ना, वो छप्पर फाड़ के दे देगा। आपको समझ में आ रहा है? नहीं तो आप प्रेयर कर करके थक जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं जिंदगी। कई लोग उपवास रखते हैं और घर में ऑर्डर दे के आते, मेरे को शाम को इतने बजे पूरी ये वो चाहिए। भाई तू उपवास क्यों रखा? खाने के लिए? खाने के लिए उपवास रखा? जब मेरा उपवास रहता है, मेरी वाइफ पूछती क्या बनाऊं? मैं बोला जो तेरे को बनाना है बनाते। हम जीने के लिए खा लेते, पर खाने के लिए नहीं जीते। प्रभु ने कहा, नाशवान भोजन के लिए मत मरो, परिश्रम मत करो। जीने के लिए खा लो, पर खाने के लिए मत जी। कई लोग घरों में खाने के लिए झगड़ा करते, वो भी एकदम तगड़ा करते। चिकन के लिए, इसके लिए इतना दिया, 2 पीस दिया, मेरे को ये दिया। कई लोग रात को सोने के लिए झगड़ा करते, मैं इधर सोएगा, मैं उधर सोएगा। क्या विश्वासी है? कहने को विश्वासी है, जिंदगी देखो तो आदिवासी है। कई लोग उपवास, मेरा उपवास है, 7 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास है। कहने को तो उपवास है, लेकिन जिंदगी झांको तो सब बकवास है।
उपवास के दिन गाली देंगे, उपवास के दिन झगड़ा करेंगे, उपवास के दिन प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पिक्चर देखेंगे, सीरियल देखेंगे। ये कौन सा उपवास है? उपवास नहीं है, बकवास है। कई लोग उपवास के दिन बाइबल का भी उपवास कर देते हैं, उपवास के दिन प्रार्थना नाम की चीज का भी उपवास कर देते हैं। ये उपवास है? ये बकवास है। उपवास का मतलब क्या? शारीरिक चीजों को रखते हैं कि आत्मिक चीजों में बढ़े। जब आपका उपवास रहता है, ज्यादा ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। पर बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, सोएंगे बस, कैसा भी 6 बजे मैं खाऊं, खूब खाऊं। तो खा खा के मारेंगे कई लोग। 2 जन थे, दोनों मर गए, ऊपर गए, एक दूसरे को पूछ रहे तू कैसे मरा? वो बोलता मैं सोच के मरा। ये इसको पूछता तू कैसे मरा? बोलता मैं ठंड के मारे मरा। अभी दोनों को समझ में नहीं आ रहा। ये वापस पूछता तू सोच के कैसे मरा बता। बोलता जब मैं धरती पे था, एक दिन मेरे घर से निकल के मैं जा रहा था तो कोई तो मेरे घर में पीछे से घुस गया, मुझे लगा कोई घुसा, फिर वो वापस में आया और घर में मैं ढूंढना शुरू किया कि मेरे घर में जो व्यक्ति घुसा वो कहाँ गया। और मैं ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर वो व्यक्ति मुझे नहीं मिला। वो कहाँ गया, सोच के मैं मर गया। बोलता अच्छा छोड़ो, आप बताओ आप ठंड के मारे कैसे मरे? बोलता मैं उसी घर में फ्रिज में था, मैं उसी घर में फ्रिज में था। आपको समझ में आ रहा है? कोई सोच के मर रहा है, कोई ठंड के मारे मर रहा है, कोई खा के मर रहा है, कोई सोच के मर रहा है। मेरा आपसे सवाल है, आप कैसे मरना चाहते हैं? हर कोई एक दिन दुनिया छोड़ के ऊपर जाएगा, अपना हिस्सा परमेश्वर को देगा। प्रभु ने आपको जो जीवन दिया है, ये जो समय दिया है, इस समय का आप अच्छा उपयोग करें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं, मैंने बीवी बच्चे को पहले ही बोलता हूं प्रार्थना करना, मेरे से बात नहीं करना, मेरे से कुछ बोलना नहीं। हालेलुया। कि लोग प्रार्थना भी करेंगे, मोबाइल भी देखते रहते, प्रार्थना भी करेंगे, इससे बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उससे बात करेंगे, कौन सा प्रार्थना कर रहे, कौन सा आराधना कर रहे, पता नहीं। मतलब कहना चाहता हूं कि प्रभु का ना डर नहीं है, लोग प्रभु के लिए सीरियसनेस नहीं है। कई लोग प्रार्थना करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे। अरे बेवकूफ इंसान है, चावल खाता दाल नहीं खाता, रोटी खाया भाजी नहीं खाया, ये कौन सा खाना है? अगर आपकी बीवी बोल दे अजी रोटी लेके जाओ, आप बोलेंगे भाजी, ओ अभी रोटी खा लो, भाजी शाम को खा लो। आप बोलेंगे पागल हो गई क्या? सही बात है ना। आज बहुत सारे विश्वासी लोग सच में पागल हो गए। प्रार्थना करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे। ये कौन सी प्रार्थना भाई? खाने का कम से कम जो पेड़ होना चाहिए ना, कम से कम दाल चावल भाजी रोटी, प्रार्थना और वचन तो होना चाहिए। और फिर बोलेंगे टाइम नहीं। अरे सुबह से रात तक सब कुछ करने को टाइम है, प्रार्थना करने को टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने को टाइम नहीं। एक दिन प्रभु लास्ट में कहेगा मेरे पास भी तेरे लिए टाइम नहीं। फिर आप क्या करेंगे? जिसने आपको इतना सब कुछ आपको दिया किया, आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है। ऐसा बोलते समय डर लगना चाहिए, शर्म आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको एक फाइनली बोलता हूं, प्रभु से डरो, सुधर जाओ। जहां पे भी गलत है ना, सुधर जाओ, अपने आप को सही करो। चर्च में टाइम के पहले आओ, बाइबल डायरी पेन लेके आओ, बच्चों को लेकर आओ। आराधना का टाइम आराधना करो, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। फास्टिंग का टाइम ईमानदारी से फास्टिंग करे, प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े। लेटे ना रहे, पिक्चर सीरियल देखते ना बैठे। जिस चर्च में खुदा ना कर रह जाओ, जो प्रभु अगुवा दिया उसका आदर करो, प्यार करो, उसके अधीन रहो, उसका विरोध मत करो, बुराई मत करो। ये मूलभूत चीजें हैं, ये गहरी बातें हैं। आज कलीसियाओं में से ये सब निकल गया है, सिर्फ एक फैशन शो रह गया बस। कई लोग खुद सजते संवरते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए।
आज मेरी तारीफ होगी, तेरी साड़ी कितनी अच्छी है, कहा, अच्छी दिख रही थी, अच्छा दिख रही था, तारीफ बटोरने के लिए। और कई लोग काहीपण घालून चर्च मध्ये येतो। कुछ लोग कैसा, कुछ भी हो, घर में पहनने वाला टी शर्ट, चाली में पहन के घूमने वाला चप्पल पहन के चर्च में आते, लेकिन ऑफिस में किधर जॉब मिलेगा ना, एकदम टिप टॉप टकाटक, वो भी पूरा 26 दिन एक से कपड़ा पहन के। क्यों? लेकिन चर्च में कैसा जाना मालूम नहीं, कुछ भी लोग डाल के आ जाते। अरे प्रभु से डरो यार, प्रभु का आदर करो। हाँ, आपको किधर जॉब मिले कंपनी में, आप वही चप्पल और टी शर्ट पहन के जाएंगे क्या? हेलो, एक बैग ले लो। कई लोग बाइबल, बुरा मत माने, वो एक प्लास्टिक में बाल डाल लेंगे और ऐसा कर लेंगे। मैं क्या बोलता हूं, जब कंपनी में जॉब मिलेगा ना, अपना टिफिन ऐसा ही लेके जाना, बस में, ट्रेन में, सब जगह। हाँ, तभी क्या करेंगे, अच्छा बैग लेंगे, पर्स लेंगे, उसके अंदर रखेंगे। मतलब आपको सब पता है, फिर भी आप लापता है। कई लोग पूरा प्रचार सुनेंगे, लास्ट में बोलेंगे ये सब मेरे को पता है। मेरे को भी पता है कि तेरे को पता है, मेरे को भी पता है कि तेरे को पता है, फिर भी तू उन्हीं बातों में अभी भी लापता है। हाँ, हालेलुया। एक अच्छा पर्स ले लो परमेश्वर के लोगों, एक अच्छा बैग ले लो, बाइबल, डायरी, पेन ले लो, जरा अच्छे से चर्च में जाओ, और अच्छा कपड़ा, महीने में 4 संडे कभी भी प्रेयर मीटिंग में जाते ना, अच्छा कपड़ा पहन के जाओ। क्यों? हम बड़े बाप की औलाद है, दुनिया मेरे बाप की है। मैं क्यों अच्छा कपड़ा पहनता हूं? मेरा परमेश्वर अच्छा है और मैं उसका आदर करता हूं। आप बाइबल को पढ़ो, आपको सच बोल रहा हूं। कई लोग बोलते प्रभु ना मन को देखता है, तन को नहीं। एक काम करो, कल से नहाओ मत, क्योंकि प्रभु मन को देखता है ना। हाँ, और सुनो, आप लोग चप्पल मत पहनो, प्रभु मन को देखता है। सुसमाचार का जूता पहना है ना, फिर ये चप्पल सैंडल क्यों पहनते? धार्मिकता का वस्त्र मिला है कि नहीं मिला? मिला कि नहीं? फिर ये कपड़े क्यों पहन रहे? यीशु के लहू से धुले हैं ना, फिर साबुन क्यों लगा रहे? बॉडी वॉश क्यों लगा रहे? मेरा सवाल है। जो परमेश्वर मन को देखता है ना, उसी ने तुम्हारे तन को लेकर क्या कहा? तुम्हारा शरीर मेरे आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर प्रभु के आत्मा का मंदिर, याद रखना, इसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। तो अच्छा कपड़ा पहनो। और आप याजक है, बाइबल में याजक लोगों को अच्छा कपड़ा था, वो कुछ भी पहन के मंदिर में नहीं जा सकते। आज बहुत सारे चर्च में प्रभु का आदर नहीं है। काहीपण घालून चर्च मध्ये येतो, काहीपण घालून चर्च मध्ये येतो। लोगों को जरा सा भी ना अक्कल नहीं है कि कैसा चर्च में जाने का। लेकिन ऑफिस में जॉब मिलते ही अपने आप ट्यूबलाइट जल जाता है। पूरा 26 दिन सब समझ में आता कैसे ऑफिस में जाने का। कोई उनको नहीं सिखाता, लेकिन सब पता है। लेकिन चर्च में कैसे भी जाते। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के भवन में आदर और इज्जत से आ जाओ, नहा धो के आ जाओ, अच्छा कपड़ा पहन के आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और कभी भी चर्च में आने का रहेगा ना, किसी का साथ दोस्ती यारी निभाओ मत। बहुत सारे लोग विश्वासी हो के ना, वो यारी और रिश्तेदारी निभाते हैं। आप अपना जिम्मेदारी को निभाओ। किसी के लिए उतना ही रुको, किसी के लिए बस उतना ही रुको कि आप दोनों टाइम के पहले चर्च में पहुंचो। अगर आपको पता है उसके लिए रुकेगा और मैं लेट पहुंचेगा, उसको छोड़ दो और आप चर्च में आ जाओ। आप प्रभु का आदर करो, नहीं तो उसके साथ तुम भी फंसोगे। इसलिए बुद्धिमान लोग मूर्ख के साथ में थे, लेकिन अपना दिया जलाए रखे, इसलिए वो सटक गए और वो लटक गए। तो अपना दिया जलाए रखो ताकि आप सटक जाओ। जिसका तेल खत्म उसका खेल खत्म। आपका तेल घटना नहीं चाहिए। यीशु मसीह जब पहाड़ पे गया चेलों को लेकर, पता है उसका क्या बदली हुआ? एक चेहरा और दूसरा उसका कपड़ा। मेरा सवाल है, कपड़ा क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कपड़ा क्यों बदली? कपड़े का बहुत लफड़ा है।
मैं आपको 6 घंटा 7 घंटा सिर्फ कपड़े के ऊपर बाइबल से प्रचार कर सकता हूँ। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खसक जाएगी आपके। पूरा बाइबल आप पढ़ो शुरू से लास्ट तक, सब कपड़े का लफड़ा है। लेकिन आज बहुत से लोग कपड़े में ध्यान नहीं देते हैं। कई लोग तो इतना टाइट कपड़ा पहन के चलेंगे, पूरा मसल दिखेगा, नेट वाला पहनेंगे, अश्लील पहनेंगे, जिस्म नुमाइश पहनेंगे, कोई प्रभु का डर नहीं, सब फैशन बाजार है। आपके कपड़े के द्वारा प्रभु को आदर मिलना चाहिए। कोई आपको देखे तो लगना चाहिए हाँ बाबा ये इनको परमेश्वर ने आशीष दिया। कई बार हम लोग कुछ भी डाल के या ना चर्च मध्ये या चर्च मध्ये देव बाप्पा तुम्हाला आशीष देना, ते तुम्हाला बघते तुम्ही भिकारी सारखा। आपको नहीं बोल रहा हूं, पर ऐसा लोग करते ना, कैसा भी रहता है वो ऐसा दिखता है। यीशु मसीह आशीष देगा, ये तो बर्बाद हो गया रे, इससे अच्छा मैं ही है। समझ में आया? आप कैसा रहते हैं ना लोग देखते हैं। अभी मैं टी शर्ट पहन के ये प्रचार करता ना, आप एक अलग रीति से मेरे को लेते हैं। लेकिन अभी मैं ऐसा आया हूं ना, तभी आप वैसा लेंगे। जो भी ब्रांडेड कंपनियों के जो परफ्यूम होते हैं ना, उनका पैकिंग कभी नल्ला नहीं होता। आप एक बड़े बाप की औलाद है। मैं आपको बता, एक महान परमेश्वर की प्रजा है आप। तो आपका जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन उसका जो पैकेट है, जो ऊपर कवर आप कपड़ा पहनते हैं, वो भी ब्रांडेड होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। नहीं है तो खुदा से मांगो। जिन कपड़ों को आप अच्छा समझते हो वो पहन के चर्च में आ जाओ। हम जब भी नया कपड़ा लेते हैं ना, उसका उद्घाटन हम पहला चर्च में करते हैं, पहला प्रभु के पास जाएंगे, बाद में सबकी तरह शादी में, बर्थडे में, सब बाद में। पहला मेरा परमेश्वर, मेरा बाप पहला। हालेलुया। सो अपने जूते के द्वारा, अपने सैंडल के द्वारा, अपने कपड़े के द्वारा आप प्रभु का आदर करें। कई लेडीज लोग ऐसा पर्स लेते हैं, उनका सब मेकअप सेकअप सब आता है, खाली बाइबल नहीं घुसती। ऐसा पर्स ही मत ले लो आप जिसमें बाइबल नहीं आती। हाँ, वो शर्ट कैसा, वो कमीज कैसी जिसमें खीसे ना हो, वो खीसे कैसे जिसमें पैसे ना हो। कैसा पर्स, ऐसा बैग चाहिए नहीं भाई, बाइबल नहीं है, नहीं चाहिए। और नहीं तो चर्च के लिए अलग पर्स लो जिसमें बाइबल आए, डायरी आए, पेन आए। हाँ, अपने बच्चों को भी बैग, डायरी, पेन लेके दो। आज मेरे बच्चे छोटेपन से वो ना सीखते हैं, उनको सिखाया, वो लिखते सब। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर कोई बढ़ना चाहता है, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। और फाइनली यही बोल के मैं खत्म कर रहा हूं, अगर आप सच में बढ़ना चाहते, आप अपने आप को बदलो। जितना आप बदलोगे ना, मैं आपको बोलता हूं, उतना बढ़ोगे, उतना बढ़ोगे। तो आपका बढ़ना आपके बदलने में है। आपका बढ़ना किसी के हाथ में नहीं। कई लोग लगता है मैं उसकी वजह से नहीं बढ़ रहा हूँ, उसकी वजह से नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं शायद गलत चर्च में हूँ इसलिए नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं पास्टर की वजह से नहीं बढ़ रहा हूँ। ये सब बकवास है। बढ़ाने वाला खुदा है ना, इतना मानते ना, प्रभु बढ़ाता है। तो प्रभु को कोई रोक सकता है कि आपको बढ़ाने से? सिर्फ प्रभु आपसे प्रसन्न होना चाहिए। और प्रभु प्रसन्न तब होगा जब आप बदलेंगे। और जब आप बदलेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, वो आपको बढ़ा के रहेगा। मैंने मेरे जीवन में सिर्फ अपने आप को बदला, बस। खुदा मुझे बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और आज भी बढ़ाता जा रहा है। हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्रभु, जो भी बीज आज बोया गया है, कोई दुष्ट आत्मा इनके अंदर से चुरा ना पाए। कोई दुष्ट आत्मा आज के वचन को चुरा ना पाए। पिता यीशु नासरी के नाम में आज का सारा वचन जो है इन लोग के हृदय में रह जाए, इनके मन में रह जाए, इनके जीवन में रह जाए, और 100 गुना फल लाए। आज से इनकी लाइफ, इनकी फैमिली, इनकी हर एक चीज यीशु मसीह के नाम में बदल जाए और बदलती चली जाए। परमेश्वर, आज से ये सभी लोग आपसे डरे, आपका आदर करे, इनके जीवन में आपका भय बना रहे। प्रभु, वो हम धन्यवाद देते प्रभु। आज से कोई भी चर्च में लेट ना आए, सब समय के पहले आए, सब लोग बाइबल, डायरी, पेन लेके आए, और अच्छा कपड़ा पहन के आए। आराधना का टाइम आराधना करे, प्रार्थना का टाइम प्रार्थना करे, वचन का टाइम वचन सुने। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपसे बढ़कर हम कभी भी किसी को ना माने।
परमेश्वर के लोगों, प्रभु से ज्यादा अगर आप किसी को भी प्यार करोगे तो याद रखना कभी प्रभु के लायक नहीं रहोगे, और खुदा से ज्यादा किसी का आदर करोगे तो मारे जाओगे। परमेश्वर ने एली को इसके लिए मारा क्योंकि उसने परमेश्वर से ज्यादा उसके बच्चों का आदर किया। 3 चीज मेरी याद रखना, खुदा से ज्यादा कभी किसी को प्यार नहीं करना, खुदा से ज्यादा कभी किसी का आदर नहीं करना, और खुदा के अलावा कभी किसी से नहीं डरना। खुदावन आप लोग को बरकत दे, आपको आशीष दे। दुष्ट शैतान तेरे जितने भी कार्य, तेरे जितने भी अधिकार, बंधन, सामर्थ, गढ़ इस कलीसिया के लोगों के मन पर, दिल पर, जीवन पर है, यीशु मसीह के नाम में तोड़ देता हूं। पीढ़ियों से आया हुआ कोई श्राप, जादू टोना की कोई शक्ति, बुरे सपनों का कोई प्रभाव, दुष्ट शैतान का हर एक वैदिक अधिकार, सामर्थ, गढ़, बंधन और उसका भेजा हुआ हानि का हथियार इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के जीवन से, परिवार से, उनकी हर एक चीज में से यीशु मसीह के नाम में निकालता हूं और तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। आपका छुटकारा, आपकी रोशनी, आपकी चंगाई, आपकी आशीष और एक बड़ा परिवर्तन, बड़ी बेदारी इस कलीसिया में यीशु मसीह के नाम में घोषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगी रहेगी, मैं आपको सॉरी बोलता हूं, लेकिन अगर मैंने सच बोला है तो नो सॉरी।